हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 218 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्डिनेंसेज इन इंडिया। तो इंडिया में जो ऑर्डिनेंसेज पास होती हैं उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, द प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन वन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन, यानी राष्ट्रपति कभी ऑर्डिनेंस नहीं पारित कर सकते हैं जब तक मतलब जब दोनों सेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा अगर सदन चल रही हैं तो। सेकेंड है, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, यानी अगर राष्ट्रपति किसी तरीके के ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल यानी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन लेंडिंग मुद्रा गिव्स प्रायोरिटी टू एंटरप्राइजेस सेटअप बाय। अगर लैंडिंग की बात करें तो उसमें एक मुद्रा स्कीम जो चल रही है, तो ये किन तरह के एंटरप्राइजेस को, किन तरह के बिजनेसेस को प्रायोरिटी दे रही है आपको बताना है। पहला है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ग्रुप, सेकंड है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड है एग्जिस्टिंग स्मॉल बिजनेसेस। तो इसका सही आंसर है ए 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैच द फॉलोइंग एक तरफ पोर्ट्स है और एक तरफ टाइप ऑफ पोर्ट्स है, यानी किस तरह के पोर्ट्स हैं ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका कांदला, टाइप ऑफ पोर्ट है टाइडल। सेकंड है मुंबई, टाइप ऑफ पोर्ट है नेचुरल हार्बर। थर्ड है पारादीप, टाइप ऑफ पोर्ट है लैंडलॉक्ड। फोर्थ है मरमागांव, टाइप ऑफ पोर्ट है आर्टिफिशियल पोर्ट। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 2 ओनली, यानी कि सिर्फ कांदला और मुंबई सही है। कांदला हमारा टाइडल पोर्ट है, यानी कि ज्वारभाटा से बनी ये पोर्ट है। वहीं सेकंड जो मुंबई पोर्ट है ये हमारा नेचुरल हार्बर है। वहीं अगर पारादीप की बात करें तो लैंडलॉक्ड नहीं है, ये आपका महानदी डेल्टा में है और ये मतलब ओपन टू बे ऑफ बंगाल है। बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आयरन ओर जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड है मरमागांव पोर्ट, ये नेचुरल हार्बर है और ये कर्नाटका का जो जुआरी एस्चुरीज है वहाँ पे स्थित है। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दो मैच द फॉलोइंग, एक तरफ ट्रेडिशन एक तरफ स्टेट है। पहला है चरकुत फेस्टिवल, ये आपका मिजोरम है। सेकंड है खोंगजोम परबा बलाड, ये आपका मणिपुर है। थर्ड है थांगटा डांस, ये आपका सिक्किम है। तो इसका सही आंसर है बी 1 और 2 ओनली, यानी छपकरकुत जो फेस्टिवल है मिजोरम का है। खोंगजम पारबा बलाड ये आपका मणिपुर है। थांगटा डांस भी जो है ये सिक्किम, ये भी मणिपुर का ही है। एक तरीके का पॉपुलर डांस आर्ट फॉर्म है रस का, जिसको बोलते हैं रस, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। द संकीर्तना एंड द थांगटा ये दोनों ही आपका मणिपुरी डांस है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि राष्ट्रपति बनना हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, यानी जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। सेकंड है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो किसी भी तरीके की जो पोजीशन होती है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो उसके अंदर होल्ड ना की हो। थर्ड है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वो क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा मेंबर के लिए इलेक्ट होने के लिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है।
तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैच द फॉलोइंग एक तरफ मैकेनिज्म है, एक तरफ एसोसिएटेड विद है, यानी किन चीज से जुड़े हैं आपको बताना है। पहला एडवांस इन्फॉर्म्ड एसोसिएटेड है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। सेकंड है सर्टिफाइड एमिशन, ये जुड़ा है आपका नागोया प्रोटोकॉल से। और थर्ड है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो उसका सही आंसर है सी, वन ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही, यानी कि एडवांस इन्फॉर्म्ड है, ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल का है। वहीं जो सर्टिफाइड मिशन की बात करें तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर आता है, यानी कि कोई दूसरी जो कंट्री है डेवलप्ड कंट्री, वो किसी डेवलपिंग कंट्री में यानी कि एनेक्स बी कंट्री में अगर किसी तरीके का प्रोजेक्ट मतलब चलाता है अपने कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए, तो वो आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में। इसमें 3 मैकेनिज्म आए थे, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, 2 हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है और आपका क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट है। तो इसका एग्जांपल बेस्ट हमारा DMRC है, जो कि जापान द्वारा इंडिया में बनाया गया, और उससे जो भी कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट मिलता है वो उससे लेता है। वहीं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में दोनों कंट्रियाँ मिल के कोई एक मतलब एक सर्टेन प्रोजेक्ट लगाती हैं, सो दैट उनको वही सेम वही बात है, आपका कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट गेम करने के लिए आपको ये आता है, और ये भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द लीग, यानी मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक जो सदस्य थे उनमें से एक थे। सेकंड है इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को सपोर्ट किया था। थर्ड है इट जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, यानी जो मुस्लिम लीग थे इसने इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में ज्वाइन किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम के लीडर बने थे 1913 से अनटिल द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ऑन 1947। तो जब तक पाकिस्तान विभाजन मतलब विभाजयुक्त होकर नहीं बन गया तब तक वो उसके मतलब इसके मेंबर बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द हार्मोन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हार्मोन्स के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहले दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस, यानी एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन उसको बढ़ा देती हैं अगर किसी तरीके की चेंजेस उनमें होती हैं तो, बिना किसी चेंजेस के। सेकेंड है दे आर डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम डिफ्यूज कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की मदद से। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। ये हार्मोन्स नहीं बल्कि एंजाइम्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती हैं बिना किसी चेंजेस के हुए। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, India is ranked 12 in the recently released Global Diplomacy Index. In this context, consider the following statement. तो हाल ही में भारत को जो कूटनीति इंडेक्स एक बनाई गई है उसमें 12वां स्थान मिला है। तो उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द इंडेक्स वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी जो डिप्लोमेसी इंडेक्स है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। सेकंड है द यूनाइटेड स्टेट्स टॉप द इंडेक्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट, यानी कि अमेरिका सबसे ऊंचले पायदान पे है क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट्स हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी इसको रिलीज करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं बल्कि सिडनी बेस्ड एक लोवी इंस्टीट्यूट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यूनाइटेड स्टेट टॉप्स नहीं, चाइना सबसे उछले पायदान पे,
चाइना की डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, With reference to the Trade Dispute Act 1929, consider the following statement। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड्स फॉर सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज मेड कंपल्सरी, यानी जो अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है या कोई कंसल्टेशन बोर्ड है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज कंपल्सरी और वो अनिवार्य हो गए थे इस एक्ट के अंदर में। सेकंड है इट इनकरेज पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय ट्रेड यूनियन, यानी जो एक्ट है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है ट्रेड यूनियन की मदद से। थर्ड है द स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वर प्रोहिबिटेड अनटिल प्रिसीडेड बाय एन एडवांस नोटिस ऑफ 1 month। तो जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनको मना ही है जब तक आप एक महीने की अग्रिम नोटिस नहीं देते हैं तब तक। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है C1 and 3 ओनली, यानी कि पहला और तीसरा सही है। कोई भी एक्ट हो या कुछ भी हो, कभी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़े तो उनको पहले जरूर काट दीजिएगा, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर एलिमिनेट करके लाने में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 217 जो था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, Which of the following most appropriately describes the objective of उन्नत भारत अभियान। तो कौन सा सबसे अच्छा उद्देश्य बताता है आपका उन्नत भारत अभियान का, तो बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, टू ब्रिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन रूरल डेवलपमेंट बाय लिवरेजिंग नॉलेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मदद से रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना। तो चलिए शिक्षा जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 218 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वुडन ब्रेस्ट सिंड्रोम ऑफन सीन इन अ न्यूज इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो वुडन ब्रेस्ट सिंड्रोम ये आप लोगों ने काफी आजकल खबरों में पढ़ा होगा या थोड़ा टाइम पहले भी पढ़ा हो सकता है। तो आपको बताना किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है ए एलिफेंट, बी ब्रॉयलर चिकन्स, सी ह्यूमन बींग्स डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर या डी टर्टल्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।